हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं अध्याय 4 के आगे का चैप्टर है वो हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ठीक है, खामोश प्रहरी एक साइड हेडिंग है आपकी, कहानी महापाषाणों की। ठीक है, महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण मतलब होते हैं क्या, पत्थर। क्या होते हैं, पत्थर। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थरों की एक कहानी है ये, इसको पढ़ना है। ये शिलाखंड, शिला भी मतलब क्या होता है, पत्थर, खंड मतलब होता है टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े, महापाषाण। ठीक है, मतलब बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े, पाषाण मतलब भी क्या होता है, पत्थर, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगहों पर लोगों द्वारा बड़े बड़े करीने से लगाए गए थे। दफन मतलब क्या होता है, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है ना। मरने के बाद जो कब्रें बनाई जाती हैं, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, वहाँ बड़े बड़े पत्थर को रखा जाता था। ठीक है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। जो बड़े बड़े पत्थरों पर कब्रें, कब्रें मतलब समझते हो ना, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, कब्र कहलाती थी। ठीक है, तो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब से चालू है, 3000 वर्ष पहले से शुरू है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। ये क्षेत्र हैं, जैसे दक्कन का पठार क्षेत्र है अपने भारत में, दक्षिण भारत मतलब भारत का नीचे वाला एरिया, उत्तर पूर्वी भारत मतलब भारत का उत्तर और पूर्वी इस तरफ वाला एरिया ना, कश्मीर, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर उत्तर में है, प्रचलित है। यहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों की मृत्यु के पश्चात उन्हें दफना दिया जाता है या गड़ा दिया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र क्रमांक 2 में दर्शाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब लोगों की कब्रें बनाई जाती हैं तो पत्थरों को ऊपर तक बना दिया जाता है, मतलब पत्थरों के ऊपर एक टीला बना दिया जाता है ना। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है ना, उनको कैसे दफनाया जाता है, जहाँ दफनाया जाता है तो ज़मीन से कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठाकर एक चबूतरा जैसे बना दिया जाता है ना। तो कुछ जो महापाषाण रहते हैं, मतलब जो पत्थर रहते हैं, वो ज़मीन के ऊपर भी दिखाई देते हैं, और कुछ महापाषाण जो रहते हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, मतलब अपन को ऊपर से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान देखते हैं। ये देखो कब्र बनी है ना, पुरापाषाण या महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों की ये कब्र बनी है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक गड्ढा बना है, यहाँ पे व्यक्ति को दफनाया जाता है या रखा जाता है। ठीक है, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ऐसे पत्थर हैं, कई बार जो पुरातत्वविद हैं, जो लोग खोज करता है, पुरातत्वविद मतलब जो पुराने स्थलों को खोजते हैं, उनको ऐसी कब्र कई स्थानों पर मिली है जो यह प्रमाणित करती है कि पुराने समय में लोगों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। फिर महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थर को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ठीक है, क्या क्या करते थे, जैसे कोई व्यक्ति क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था या मर जाता था, उनके लिए सबसे पहले गड्ढे खोदते थे। फिर शिलाखंडों को ढोकर लाना, मतलब बड़े बड़े पत्थरों के जो टुकड़े रहते थे उन्हें शिलाखंड कहा जाता है, उन टुकड़ों को ढोकर लाया जाता था। और बड़े पत्थरों को तराशना मतलब उनकी कटिंग की जाती थी, है ना, टुकड़े टुकड़े बनाए जाते थे, जैसे सेट हो रहे हैं वैसे सेट करना है, तो बड़े पत्थरों को तराशा जाता था, मतलब कटिंग की जाती थी, और मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता था। ठीक है, इन सब कब्रों में समानताएं हैं। सामान्यतः मृतक को खास किस्म के बर्तन, मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति इन कब्रों में दफनाया जाता था
उनके साथ में मिट्टी के कुछ बर्तन रखे जाते थे जो कैसे रंग के होते थे, काले या लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। ब्लैक मतलब काला होता है, रेड मतलब लाल होता है, बेयर मतलब क्या होता है, मिट्टी, है ना। तो ब्लैक एंड रेड बेयर, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। यदि पूछ लिया जाता है काली और लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से क्यों जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं जो मृतकों के पास, ठीक है, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है, जिन्हें काले और लाल रंग की बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, ठीक है। अब जहाँ पे कब्र थी, जो व्यक्तियों को दफनाया गया था, उनकी जब खोज की गई पुरातत्वविदों द्वारा, तो वहाँ पे पहले तो हमने बताया काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन मिले, फिर और क्या मिला, वहाँ पे लोहे के औजार, हथियार और घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ सामान मिला है, पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति को दफनाया जाता था, उनके साथ लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के, मतलब उस समय घोड़ों को भी दफना दिया जाता था उन व्यक्तियों के साथ, और कुछ सामान और सोने के गहने भी मिले हैं, ठीक है। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता है, तो अभी अपन ने देखा हड़प्पा के समय में पहले क्या होता था, लोहे के औजार मिले थे, तो उस समय क्या होता था, लोहे का प्रयोग होता था, ठीक है। यहाँ देखो लिखा भी है, महापाषाण कब्रों में, जो बड़ी बड़ी कब्रें बनी थी महापाषाण युग में, ठीक है, या महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों की जो कब्रें बनी थी, ये कब्रें, इनमें क्या क्या मिला है वो देखो, ठीक है। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे की ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार, देखो यहाँ पे ये लिखे घोड़े के लिए कुछ सामान थे ये, ठीक है, ये दिख रहा है, बाईं ओर घोड़े के लिए कुछ सामान है, ये कटार मिली, ये लोहे से बनी हुई है एक कटार। तो ये कुछ सामान कहाँ मिले हैं, महापाषाण कब्रों में मिले हैं, बड़े बड़े पत्थरों की कब्रों में मिले हैं, ठीक है। कुछ लोग की असामानता है, अब आपको पढ़ना है ये। अब हम बता रहे हैं इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ये दो टॉपिक आपको घर में पढ़ना है अच्छे से, है ना। चलो, इनाम गांव की एक व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो, तो इनाम गांव आपको बता रहे हैं ये पड़ता है महाराष्ट्र के पास, है ना। यहाँ देखो ये चित्र बना आपका भारत का, तो इनाम गांव जो है ये दिख रहा है आपको, इनाम गांव यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इनाम गांव पड़ता है, ठीक है। इसकी कब्रों के बारे में पढ़ेंगे। इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी के किनारे, घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो इनाम गांव के लोग थे, वहाँ पे जो व्यक्तियों को लिटाया जाता था, क्या किया जाता था, गड्ढों पर सीधा लिटा दिया जाता था और दफना दिया जाता था। उनका सिर जो है उत्तर की ओर, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, ठीक है। जो इनाम गाँव थे, जहाँ पे तमिलनाडु के पास या महाराष्ट्र के पास जो इनाम गाँव हैं, वहाँ पर जो व्यक्तियों को दफनाया जाता था, उनका जो सिर रहता था वो कहाँ किया जाता था, उत्तर की ओर किया जाता था, ठीक है। कई बार इन व्यक्तियों को घरों में भी दफना दिया जाता, घरों के अंदर। ऐसे बर्तन जिसमें सलाद, खाना और पानी हो, उसके साथ दफनाए जाते थे, ठीक है। ऐसे बर्तन जिनमें सलाद, खाना आदि होते थे, उन बर्तनों को भी क्या कर दिया जाता था, उस व्यक्ति के साथ दफना दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया जाता था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव से बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी नहीं था, सब के पैर मुड़े हुए थे, ठीक है। मतलब जो सब यहाँ पे मिला था इनाम गांव में, वहाँ पे सबके पैर क्या थे, जो भी सब मिला, सब मतलब क्या होता है, मरा हुआ शरीर ना, जो अवशेष रहते हैं व्यक्ति मृत्यु के बाद, जो व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, सब, है ना, उसकी बॉडी को। तो जो सब मिला था उनके पैर कैसे थे, मुड़े थे। ये कहाँ मिला था, इनाम गाँव में। इनाम गाँव में क्या होता था कि व्यक्ति को का जो सिर रहता था उसे उत्तर दिशा की ओर किया जाता था और गड्ढों में दफना दिया जाता था, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बातें। आगे की अध्याय जो है इसका, वो आप खुद पढ़ेंगे, और जो नहीं समझ में आता है वो आप हमें बताएंगे स्कूल आकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो अगली वीडियो आएगी वो अपन अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है।